होता है। अगर आप मेरी मस्जिद पहुंचते होंगे कादरी मस्जिद, तो आप वहाँ भी मुझे भी देखते होंगे। एक अंदाज़ होता है, वो अंदाज़ ये है कि आने वाला जब भी आता है कुरान मुक़द्दस की कोई ना कोई आयत करीमा पढ़ता है। उस आयत करीमा के पढ़ने के बाद उस आयत करीमा का तर्जमा बयान करता है। तर्जमा के बाद उसकी तफसीर जो होती है उस तफसीर बयान करता है। फिर उसके बाद उसी आयत पर मुकम्मल गुफ्तगू उसकी घूमती रहती है। उसी आयत से मुताल्लिक पूरी तकरीर उसकी रहती है। आज मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अगर आप लोगों ने कुछ भी अरबी से अगर हासिल किया होगा तो पहले पारा सूरह बकरा शरीफ की पहली आयत करीमा। कोई बता सकता है पहली आयत करीमा कौन सी सूरह बकरा शरीफ की? अलिफ लाम मीम। क्या है आयत करीमा? अलिफ लाम मीम। आधी तकरीर हम करेंगे, आधी आप करेंगे। यहाँ पर मकसद सिर्फ ये है कि हमारे कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग सभी बैठे हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी बातें आप तक पहुँचाई जाएं कि जिनको हम और आप अपनी ज़िंदगियों में उतारें। सिर्फ सुन करके वाह वाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह इसी पर इक्तिफा ना हो, बल्कि इसका भी इस्तेमाल आप करते रहें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। इसलिए कि वक्त और हालात जिस तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, ऐसे नाजुक हालात में सबसे पहले अगर किसी पर जिम्मेदारी आती है तो वो नौजवान कौम मुस्लिम पर आती है। आयत करीमा मैंने तिलावत की है अलिफ लाम मीम। अब अगर इस पर हम गुफ्तगू करना चाहें तो गुफ्तगू कहाँ से शुरू की जाए? क्योंकि आप में से अगर कोई भी कुरान पढ़ना अगर जानता है तो उसने देखा होगा कि अलिफ लाम मीम जहाँ पर लिखा है ठीक उसके नीचे, यानी जहाँ पर माना होता है, जो ट्रांसलेशन जो किया जाता है, तर्जमा जो किया जाता है, वहाँ पर उस तर्जमे में भी वहाँ पर उसका माना नहीं लिखा है, बल्कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। अलिफ लाम मीम नीचे भी लिखा है अलिफ लाम मीम, यानी उसका माना नहीं लिखा है, उसका तर्जमा क्या है नहीं लिखा है। अब जाहिर सी बात है कि आयत मैंने तिलावत की है, तर्जमा नहीं है, तो तर्जमा नहीं है तो हम बयान क्या करें आपसे? होना तो ये चाहिए कि बात यहीं से ख़त्म कर दी जाए, लेकिन चूंकि कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना है, हम उस पैगाम को आप तक नश्र करना चाहते हैं। आयत करीमा देखें, माना नहीं है। अब इस माने को हम अगर जब तवज्जो करते हैं कि चलो अपने बड़ों की बारगाहों में ज़ानवे अदब तय किया जाए, उनसे पूछें कि हज़रत आप बताएं इसका माना क्या है। ये इतने हुफ़ाज़ किराम इसमें कुछ बैठे हैं, कुछ अभी हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं, कुछ हाफिज़ हो चुके हैं। अभी इन लोगों से भी अगर सवाल किया जाए कि क्या आप इस माने को जानते हैं या कभी आपने लिखा हुआ देखा है, जवाब नहीं देखा है, माना ही नहीं, तर्जमा ही नहीं है, किसी कुरान में लिखा ही नहीं, किसी मुफस्सिर ने बयान ही नहीं किया। क्यों नहीं बयान किया? हो सकता है उनको ना आता हो। चलो आगे और चलते हैं। आप बहुत दूर नहीं, सरकारे जाजमाऊ हजरत काजी सिराजुद्दीन अल मारूफ दादा मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान, आप उनकी बारगाह में जाएं, वहाँ पर आलम तसव्वुर में सवाल करें कि हुजूर आप तो अल्लाह के नेक बंदों में से हैं, अल्लाह को आपको बहुत कुर्ब हासिल है, आप इसका माना मुझे बता दें। वहाँ से भी आपको जो जवाब मिलेगा, मुझे भी इसका तर्जमा नहीं मालूम है। उन्हीं के बेटे हजरत महबूब शाह आला अलैहि रहमान, आप उनकी बारगाह में जाएं, वहाँ से भी आपको जवाब मिलेगा, मुझे भी इसका माना नहीं मालूम है। आप अपने सफ़र को जारी रखें, हो सकता है किसी को मालूम हो। आपने सफ़र को जारी किया, आप बाराबंकी की सरजमीन पर पहुँचे,
शहनशाह देवा आलम पनाह हजरत हाजी वारिस अली शाह अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में पहुंचे। आपने वहां सवाल किया, हुजूर आप दुनिया को हिदायत देने वाले हैं, आप लोग भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने वाले हैं, आपने कुरान को 7 क़िरतों में हिफ्ज किया है, एक क़िरत में नहीं 7 क़िरतों में सरकार वारिस आलम पनाह ने कुरान को हिफ्ज किया है। या सरकार आप मुझे बता दें इस अलिफ लाम मीम का माना क्या है? जवाब मिलेगा मुझे भी नहीं मालूम है। आप फिर आगे सफर शुरू कर दें, सरकार उर्दौली की बारगाह में चले, सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में चले, गर्जे की आप पूरे यूपी का चक्कर लगा लें, उसके बाद आप वहां चले जिसने तर्जमा किया है। मरकज़ अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में जिसने तर्जमा किया है, आप उनसे अर्ज करें कि हुजूर आपने तो पूरे कुरान को तर्जमा किया है, आखिर यहाँ पर तर्जमा क्यों नहीं लिखा है? वो जवाब मिलेगा मुझे भी इसका तर्जमा नहीं पता। अल्लाह अकबर। अपने वक्त का मुजद्दिद भी उस तर्जमे को नहीं जान रहा है। अब आप क्या आखिर यहाँ पर फिर आगे आपको सफर जारी होता है कि चलो और आगे बढ़ते हैं, उसकी बारगाह में चलते हैं जिसने हम सबको बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कलमा पढ़ा करके इस्लाम वाला बना दिया है। वो ज़ात कौन है? अताए रसूल ख्वाजे ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी की ज़ात वाला सिफात है। आप वहां चले, सरकार मुझे बता दें, इसलिए कि आपने हमें मुसलमान बनाया है, आपने हमें कलमा पढ़ाया है, आप मुझे बता दें कि आखिर अलिफ लाम मीम का माना क्या है? जवाब मिलेगा मुझे भी नहीं मालूम है। फिर आखिरकार अब किससे सवाल करेंगे? चलो चलो और चलते हैं और आगे सफर शुरू करते हैं। आप किसकी बारगाह में चलेंगे? चलते चले जाएं। आप सरकार गौसे पाक की बारगाह में अरीजा पेश करें, हुजूर आप मुझे माना बता दें, जवाब मिलेगा मुझे भी नहीं मालूम है। आप और ऊपर चले जाएं, ताबाइन की बारगाह में चले, ताबाइन के भी जवाब मिलेगा मुझे भी नहीं मालूम है। ऊपर और चले जाएं, आप सहाबा किराम की बारगाह में चले, वहां से भी जवाब मिलेगा मुझे भी इसका माना नहीं मालूम है। अब आखिर कौन जानता है इसका माना? किसकी बारगाह में अरीजा पेश किया जाए? तो आओ हम आपको बताते हैं कि जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल होती है, आयत करीमा जब भी नाजिल हुआ करती थी, कोई भी आयत करीमा मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, जब आयत करीमा का नुज़ूल होता था, हज़रत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाते थे, आका की बारगाह में बैठते थे, ज़ान अदब तय करते थे। उसके बाद हज़रत जिब्राइल पढ़ते जाते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आका उसे दोहराते चले जाते थे। जिब्राइल कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके साथ दोहरा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिब्राइल कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, आका कह रहे हैं अर्रहमानिर रहीम। जिब्राइल कहते हैं, यानी कि जो भी आयत करीमा लेकर के आते थे, आयत करीमा जिब्राइल पढ़ते थे, आका करीम उसे दोहराते चले जाते थे। लेकिन आप जब इसकी तफसीर पढ़ेंगे, आप इसका जब मामला पढ़ेंगे, तो इस आयत करीमा को लेकर के जब हजरत जिब्राइल नबी के नाम वो तस्लीम तशरीफ लाए हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में जैसे ही लेकर के हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम के बाद इरशाद फरमाता है अलिफ। आका अलिफ नहीं कहते हैं, आका फरमाते हैं फ़हिम तो, ऐ जिब्राइल मैं समझ गया। सुभान अल्लाह। आका उसे दोहरा नहीं रहे हैं कि जिब्राइल, इसलिए कि अंदाज तो यही होता था कि जब जिब्राइल कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आका भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह रहे हैं। जिब्राइल कह रहे हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, आका भी कह रहे हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यानी कि जो जिब्राइल कह रहे हैं आका वही दोहराते जा रहे हैं। लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हुई है, उस वक्त हजरत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जैसे ही ये अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलिफ, आका अलिफ नहीं कहते हैं, आका फरमाते हैं फ़हिमतु, ऐ जिब्राइल मैं समझ गया। जिब्राइल कहते हैं लाम, आका फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्राइल कहते हैं मीम, आका फरमाते हैं मैं समझ गया। हजरत जिब्राइल की हैरत की इंतहा न रही, इसलिए कि अब तक की जो भी वो लेकर के आ रहे थे खुद भी उसका मतलब वो समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो खुद हुए हैरत है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अलिफ कह रहा हूँ, मैं लाम कह रहा हूँ, मैं मीम कह रहा हूँ और मैं इसका माना खुद नहीं समझ रहा हूँ। ये आका समझ कैसे रहे हैं, ये दोहरा भी नहीं रहे। आओ मैं एक मिसाल देकर के आपको समझाता चलूं कि आखिरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से इसको समझा है उन्होंने, और इसका माना आप कैसे जानते हैं। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का जमाना तो बहुत ही क्या कह दिया जाए, तरक्की याफ्ता जमाना हो चुका है। इतनी तरक्की शायद अब पीछे तो नहीं बल्कि आगे ही जाना है। हाल ये हो गया है
कि मिनटों सेकंडों की खबर एक दूसरे को रहती है। भैया इसकी सीटी आप बंद कर दीजिए, आवाज कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सीटी बंद कर दीजिए। चले गए? हाँ। अब देखें, हम आपके सामने वो मिसाल पेश करना चाहते हैं जिससे ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं। आज का जमाना तो वो जमाना है कि चिश्ती नगर में आदमी बैठा है, दूसरा काशीराम कॉलोनी में है, यहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है सारी चीजों की खबर वो कर सकता है। ये तो करीब का मामला है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप यहां पर हो, उसकी सारी एक्टिविटीज आप मालूम कर सकते हैं। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है ना? ऐसा बिल्कुल है। आप जरा उस जमाने को ले, अभी इस जमाने को यही छोड़ते हैं, आप उस जमाने को ले जिस जमाने में लोग एक दूसरे की खबर तार से खत भेज करके एक दूसरे की खबर लिया करते थे। कि जब भी किसी से कुछ कहना होता था तो कोई ना कोई खत भेजते थे, खत डाल दिया, आज पहुंच रहा है, कल पहुंच रहा है, महीनों लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे। ये कंडीशन थी उस वक्त की। आवाज बेटा कम कर दे लीजिए, आवाज कम कर दें ताकि सीटी बंद हो जाए आपकी, बस आप सिर्फ सीटी बंद कर दीजिए, आवाज कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरमियान में डिस्टर्बिंग हो जाती है तो फिर बात इधर की उधर हो जाती है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब उस जमाने को सामने रखें जिस जमाने में लोग एक दूसरे की खबर जो मालूम करते थे वो खत के जरिए से मालूम करते थे। कि आज आदमी मुंबई चला गया तो वहां से वो खत रवाना करेगा, पहुंचने के बाद, पहुंचने में काफी टाइम लगता था, फिर वहां से वो खत भेजेगा, 10-12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो खत आपको मिलेगा, हाँ मेरे भैया खैरियत से पहुंच गए। ये हाल था उस वक्त का। आप उस वक्त के हाल को सामने रखना, मिसाल आपको समझाना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर हम यहां पर आए, आप उस जमाने की बात रखें कि आज के जमाने को इसलिए रखें, आप पीछे 100 साल चले, तकरीर किए, प्रोग्राम हुआ, खत्म हो गया, जाने लगे हम। जनाबे जनाबे सरफराज साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं जब जाने लगा तो उन्होंने कहा कि हजरत मस्जिद पहुंचिएगा, अपने मकाम पर पहुंच जाइएगा, तो वहां से अपनी खैरियत का खत भेज दीजिएगा मुझे। उस जमाने की मिसाल आप सामने रखें, खैरियत का खत अपनी भेज दीजिएगा ताकि हमको इत्मीनान हो जाए कि आप अपने घर खैरियत से पहुंच गए हैं। ठीक है, प्रोग्राम खत्म हुआ, खाना पीना हुआ, रुखसत हो गए, चला गया। जाने से पहले मैंने जनाब सरफराज को बुलाया तन्हाई में कि हम जा तो रहे हैं, खैरियत का खत भी भेजेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप जो खत आपको मिलेगा उस खत में हम हिंदी नहीं लिखेंगे, अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, अरबी नहीं लिखेंगे, फारसी नहीं लिखेंगे, गुजराती नहीं लिखेंगे। गर्ज़े की दुनिया में जितनी भी ज़बानें चलती हैं उन ज़बानों में से किसी का भी इस्तेमाल हम उस खत में नहीं करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? मैं जब यहाँ से काशीराम कॉलोनी से बाहर निकलूँगा तो एक सीधी लाइन बना दूंगा, और काशीराम कॉलोनी से जब कादरी मस्जिद मोड़ पर पहुँचूँगा तो एक टेढ़ी लाइन बना दूंगा। यानी कि यहाँ से वहाँ तक खैरियत है, एक टेढ़ी लाइन बना दिया, वहाँ से वहाँ तक खैरियत ही खैरियत है, एक टेढ़ी लाइन बना दिया। अपनी मस्जिद कादरी जामा मस्जिद चिश्ती नगर में पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ की मेरी खैरियत ये होगी, हमें गोल दायरा बना देंगे। बस यही 3 चीज़ें मेरी खैरियत का खत होगा। ये हम बता दें जनाबे सरफराज साहब को, बता करके हम चले गए। प्रोग्राम खत्म हुआ, पहुँचे मस्जिद में, एक कागज़ निकाला, एक टेढ़ी लाइन, एक सीधी लाइन, एक गोल दायरा बनाया, पैक किया, किसको दे दिया? हाफिज साहब मिल गए, आ रहे थे इधर ही। मैं मिसाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहे थे इधर ही। हमने कहा ठीक है आप उधर जा रहे हैं, सुबह सुबह मिल गए, दे दिया इनको, आप जाकर सरफराज साहब को दे दीजिएगा। बस चूंकि ये भी शामिल थे यहाँ पर, अब इनके अंदर
रास्ते में खलबली मच गई। अभी तो 2-4 घंटे पहले ये आए हैं, इतनी जल्दी खैरियत का खत जा रहा है, क्यों जा रहा है? कोई ना कोई तो वजह होगी। अभी तो आए हैं, क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है इसमें? दिल ने अंगड़ाई ली, आखिरकार मामलात बर्दाश्त से बाहर हो गए। मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूं, मैं मिसाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आखिरकार इनसे बर्दाश्त न हुआ कि आखिर इसमें लिखा क्या होगा। इतनी जल्दी खैरियत का खत जा रहा है, ये पेपर जा रहा है, ये खत जा रहा है, ये आखिर मुरासला जा रहा है, क्यों जा रहा है? रास्ते में उन्होंने उसे निकाला लिफाफे से, देखा, खोल के देखा, एक सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, गोल लाइन। परेशान है, परेशान है। या अल्लाह, मुझे अरबी आती है, उर्दू आती है, अंग्रेजी आती है, कुछ कुछ और भी दीगर ज़बानें जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया की किसी ज़बान में लिखा ही नहीं है। आखिर ये लिखा क्या है मौलाना ने? और अगर चलो मान लो लिख भी दिया तो मैं ये भी जानता हूँ कि सरफराज कितना जानते हैं। जब मैं नहीं समझ सका तो सरफराज क्या समझेंगे? हैरत की इंतहा ना रही हाफिज साहब की। परेशान हैं, मचल रहे हैं, लेकिन ये परेशानी दूर कैसे होती? आखिरकार उसी लिफाफे में फिर रख दिया और लेकर के पहुंच जाते हैं। जनाब सरफराज से घर पर पहुंचते हैं, जनाब सरफराज से मुलाकात होती है, देते ही जैसे उनके हाथ में थमाते हैं, वो निकालते हैं अंदर से, उसको खोलते हैं। जैसे ही देखा है, एक टेढ़ी लाइन है, एक सीधी लाइन है, एक गोल दायरा है, देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। अब हाफिज साहब का पारा और चढ़ जाता है, परेशान हो जाते हैं कि हैरत है, मैं इसे न पढ़ सका, ये देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो अब बिला तशबीह व तमसील में अर्ज कर देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के पास जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल की है, अलिफ लाम मीम, जिब्राइल कहते हैं अलिफ, आका फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्राइल कहते हैं लाम, आका फरमाते हैं मैं समझ गया। और जिब्राइल कहते हैं मीम, आका फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्राइल परेशान है, लाने वाला समझे ना समझे, अरे जो भेज रहा है वो समझ रहा है, जो पा रहे हैं वो समझ रहे हैं, इसलिए कि भेजने से पहले उन्हें बताया जा चुका है। लाने वाला समझे ना समझे, जो पा रहा है वो समझ रहा है, जो भेज रहा है वो समझ रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर गुमराह भी करना चाहा, खैर मैं उनकी जिक्र ही नहीं करना चाहता हूँ। हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम कितने हर्फ है ये? 3। 3 के बारे में अक्सर बेशतर हमारी माएँ और बहनें, 3 बताशे नहीं बांटिएगा, 3 लड्डू नहीं दीजिएगा, 3 आदमी सफ़र नहीं करिएगा, 3 तारीख ना रखिएगा, 13 तारीख ना रखिएगा, 23 तारीख ना रखिएगा। ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं ना? आपको है कोई गवाही देने वाला? हो रही ना? ऐसा बिल्कुल हो रहा है। इसलिए कि जान लीजिए, एक मौलाना अगर कानपुर का है, दूसरा मौलाना लखनऊ का है, तीसरा बाराबंकी का है, चौथा गोरखपुर का है, तो मौलाना के दरमियान तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इनके मसले जो हैं वो चाहे यूपी के हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे मराठी के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे आंध्रा के हो, चाहे मुंबई के हो, जहाँ की भी होगी, औरतों के मसाइल एक रहते हैं। ये अपने मसले में एक ही रहेंगे, इनके इख्तलाफ नहीं है। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी की ज़मानत है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे कम इल्मी है और कुछ नहीं है। अल्लाह समझ अता फरमाए हमारे घर वालों को, हमारी माँओं और बहनों को। 3 से हम कितना भागते हैं, अब जरा देखें आप। 3 से हम भाग रहे हैं। 3 बताशे नहीं बांटिएगा, 3 लड्डू ना बांटिएगा, 3, 13, 23 तारीख ना रखिएगा। कितना भागेंगे आप 3 से? आओ हम 3 को जरा दिखाते हैं आपको। ये 3 कहाँ कहाँ है, कितना भागेंगे आप? आप अगर 3 से भागना शुरू कर दें तो जिंदगी जो है ये जीना बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा।